देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का फिर से संकल्प लिया और उसका बजट में प्रस्ताव लाए और उसका धन भी आवंटित कर दिया गया है, जिसका शिलान्यास, जिसका उद्घाटन आज महोबा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी महिलाओं के बारे में कहा गया, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने सोचा कि एक एक महिला को खाना बनाने के लिए 100 सिगरेट कितना धुआं, एक समय में खाना बनाने के लिए जितना लोग 100 सिगरेट पीते हैं, धुआं उनके कलेजे में जाता है, उनके लंग्स में जाता है, उतना धुआं एक वक्त का खाना बनाने में लग जाता है, जिससे हमारी माताओं बहनों की आयु कम होती है। इस बात को सोच करके 8 करोड़ गैस कनेक्शन पहले दिए और 1 करोड़ गैस कनेक्शन फिर से देने जा रहे हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहराइच की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। केवल गैस कनेक्शन ही नहीं दिया, हमारे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में 43 लाख प्रधानमंत्री आवास बना करके भी दिया। इस पूरे देश में 6.5 करोड़ इज्जत घर बने, उस 6 करोड़ इज्जत घर में से 2 करोड़ 61 लाख इज्जत घर केवल उत्तर प्रदेश में देने का काम किया। और यही नहीं, उन्होंने एक संकल्प और लिया है कि जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में 1,27,000 पुरुषों का विद्युतीकरण करा करके एक एक घर को बिजली देने का काम किया है, ठीक उसी तर्ज पर हम पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक घर को पानी की टंकी लगा करके हर घर को शुद्ध जल देने का भी काम करेंगे, वो भी 2024 तक। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर मात्र 5 जनपदों में बिजली मिलती थी, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, रामपुर, और जब तक यासिर शाह साहब मंत्री थे तब तक बहराइच में भी थोड़ी बहुत बिजली मिल जाती थी। आज वही उत्तर प्रदेश है कि चाहे वो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हो बनारस, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का क्षेत्र हो गोरखपुर, चाहे श्रीकांत शर्मा जी का क्षेत्र हो मथुरा, चाहे केशव मौर्य जी का क्षेत्र हो प्रयागराज, चाहे दिनेश शर्मा जी का क्षेत्र हो लखनऊ, जितनी बिजली मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि जितनी बिजली बनारस में मिलेगी, जितनी बिजली गोरखपुर में मिलेगी, जितनी इलाहाबाद में मिलेगी, जितनी लखनऊ में मिलेगी, उतनी ही बिजली उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों को मिलेगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संकल्प अगर किसी ने लिया तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने लिया और प्रधानमंत्री ने लिया। बहुत ही जल्द हमारे सामने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होने वाला है। हम सब लोग उनको सुनने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। हमने जो माताएं बहनें बैठी हैं, एक संकल्प लिया था डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने। उन्होंने सपना देखा था कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हमारा देश विश्व गुरु था, हमारा देश फिर से विश्व गुरु बना था। लोगों के मन में गलतफहमी है कि हमारा देश अखंड भारत पहले बड़ा ताकतवर था, किसी की जमीन पर कब्जा करता था। हमारी संस्कृति कभी नहीं रही कि हम दूसरे की जमीन पर कब्जा करें। भारत इसलिए विश्व गुरु कहलाता था कि जब पूरी दुनिया में शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमारे अखंड भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पूरी दुनिया दीक्षा लेने आती थी, इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया था। और हमारा देश सबसे ज्यादा, सबसे अलग संस्कृति थी, सबसे अधिक धनवान था, इसलिए हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया। और जब ये संकल्प हमारे देश के और प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने लिया है कि हम अपने एक देश के एक एक नौनिहाल को, एक एक बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसको आगे ले जाने का काम करेंगे, तो फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, फिर से लोग शिक्षित होंगे, फिर से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन आगे बढ़ करके आगे आए, विश्व गुरु के रूप में अभी हम स्थापित होंगे,
और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। यही देश है कि एक टीका यहां कभी नहीं बना, लेकिन कोविड जैसी महामारी हमारे देश में आई, हमने 150 देशों को कोविड की दवा देने का काम किया। 150 देशों को हमने कोविड का इंजेक्शन बना करके, कोविड की वैक्सीन बना करके देने का काम किया। 1 दर्जन देशों को फ्री में दवा भी देने का काम किया, फ्री में वैक्सीन भी देने का काम किया। और दुनिया में जितनी वैक्सीन बनी है उसकी 60% वैक्सीन केवल भारत में बनी है। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने का यदि काम किसी ने किया तो इस देश के वैज्ञानिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखरेख में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के देखरेख में, उनके उत्साहवर्धन से ये काम करने का काम किया। अब हमारे बीच में मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। एक बार पुनः आप सभी लोगों को, मंचस्थ लोगों को धन्यवाद देंगे।